हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में एक बार आपको दिखा देंगे। तो इस बार जो आपको सिलेबस में जो सब्जेक्ट गिवन है मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग, ठीक है, दिस इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। उसको उसके जो टॉपिक्स है, जिसके सबसे पहला जो उसमें चैप्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। वो आता है 8 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। ज़्यादा मतलब मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए भी उसको पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स का, वो भी आता है आपको 14 मार्क्स के लिए। थर्ड चैप्टर है आपका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिम्बॉल्स, ये आता है आपका 6 मार्क के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ड्राइंग, इसका वेटेज है 10 मार्क। जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बेसिकली इन दोनों के ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटेल्स टू असेंबली, ये 16 मार्क का है, और असेंबली टू डिटेल्स ये 16 मार्क का है। तो इनका अगर हम वेटेज निकालें तो टोटल जाता है 70 मार्क्स। मतलब 6 चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका 70 मार्क्स का पेपर अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चनिंग जो होती है अभी एग्ज़ाम में, तो पहला जो क्वेश्चन आता है 10 मार्क के लिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो वो इन दोनों चैप्टर के ऊपर आता है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आता है इन दोनों के ऊपर, और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आता है इन दोनों के ऊपर। तो इनका वेटेज जाता है 32 मार्क्स का, इनका वेटेज जाता है 60 मार्क का, और इनका वेटेज जाता है 22 मार्क्स का, ठीक है। तो इस मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। मतलब पहला 60 मार्क का अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर 22 मार्क का अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद 16-16 मार्क के 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो एनी वन सॉल्व किया तो भी चलेगा। मतलब इस हिसाब से आपको अपना 4 आवर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो पहला जो चैप्टर था डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, ये अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके जो लेक्चर के लिंक है वो मैं आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, या फिर ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 12 मार्क के लिए मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से आपको एनी 2 सॉल्व करना है, ठीक है। आज से जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले उसका नाम है प्रोडक्शन ड्राइंग। ये आता है आपको एग्जाम में 10 से 12 मार्क के लिए। यूनिट नंबर 4 है ये, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शंस। अभी इसमें बेसिकली जो कंटेंट्स है, मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछी जाती है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। आप कौन सा भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लो, समर विंटर का, आपको इसके ऊपर 10 से 12 मार्क के लिए आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो कंटेंट्स है, कंटेंट के हिसाब से इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है। चारों कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के। सबसे पहला जो कंटेंट है वो है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। इसके ऊपर थियोरेटिकल भी क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले टॉपिक के ऊपर। सेकंड आता है आपका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के भी कुछ सिम्बॉल्स है और न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद बिल्डिंग सिम्बॉल्स के सिम्बॉल्स लिखने के लिए आते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ सरफेस टफनेस, जिसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो टोटल 4 कंटेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। स्टेप बाय स्टेप हम जाने वाले हैं। थ्योरी सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊँगा, बाद में इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। प्रैक्टिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस परफेक्ट कंपोनेंट्स एंड एनी अटेम्प्ट टूवर्ड्स परफेक्शन विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट। मतलब बोला ऐसे जाता है जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि मान के चलो कि पेन बनाती है एक कंपनी, और एक कंपनी पेन का कैप बनाती है, ठीक है। अभी क्या करना है, जिसके आपको पता है कि असेंबली करना पड़ेगा अपने को। पेन के कैप के साथ पेन को क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। तो इसमें जो कंपोनेंट्स है वो प्रैक्टिकली हमेशा उसके ऊपर फिट हो गई, इसकी गारंटी नहीं है ना। कभी क्या होगा, कोई अगर पेन कैप है तो कहीं भी वो टाइट जाएगा तो कहीं भी वो लूज जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस परफेक्ट कंपोनेंट्स। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स एकदम परफेक्टली फिटिंग वाले ही बनेंगे, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या आता है, अगर ऐसा अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसमें क्या लगता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और वो सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को फिर बेयर करने पड़ती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इफ द डायमेंशन आर टू बी मेंटेन विद इन अ वेरी क्लोज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अ लॉट ऑफ टाइम विल बी कंज्यूमिंग। मतलब कैसा रहता है, अगर आप डायमेंशन ले रहे हो, अगर वर्कर को आपने अगर डायमेंशन दे दिया कि ये 35 mm का वर्क पीस का रॉ मटेरियल है, आपको इसको क्या करना है, आपको 32 mm तक इसके ऊपर मशीनिंग करना है।
तो कुछ ना कुछ डायमेंशन देते समय उसमें वेरिएशन रखना ज़रूरी है। अगर आप एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अगर आप उसको टॉलरेंस दोगे तो उसके लिए भी वो पॉसिबल नहीं होगा कि उस उतने कम टॉलरेंस के ऊपर वो मशीनिंग कर सके। द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी अचीव इवन विदाउट गोइंग फॉर एक्स्ट्रा डायमेंशंस। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और जो रेट ऑफ कॉस्ट लगने वाला है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन वर्क सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन विल रिजल्ट। मतलब अगर मास प्रोडक्शन है, बेसिकली प्रोडक्शन के 3 टाइप्स रहते हैं, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन। ठीक है, जॉब प्रोडक्शन है कि क्या आता है, अगर मान के चलो कि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जिसके शिप बनाना है या फिर एरोप्लेन बनाना है या फिर जेट बनाना, तो उसको हम किस में डालते हैं, जॉब प्रोडक्शन में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन यानी कि बैच के हिसाब से उसका प्रोडक्शन करना है, मतलब 100 की बैच, 500 की बैच, 1000 की बैच, 10,000 की बैच, उसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। और मास प्रोडक्शन यानी कि अनगिनत, मतलब उसकी क्वांटिटी नहीं रहती, सिर्फ बनाने का काम करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में क्या आता है, कभी भी वेरिएशन परफेक्टली नहीं आ सकती क्योंकि उसको हमको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाना है और उसके लिए वर्कर्स भी कैसे लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो सब वर्कर की इफिशिएंसी या फिर मशीनिंग वो सेम आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ 2 कंपोनेंट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट वेरिएशन हैज़ एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। तो यही होता है जब असेंबली करते हैं हम 2 कंपोनेंट्स की, तो वो उसके साथ परफेक्टली मैच होगा, इसकी गारंटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, तो हेंस द नॉलेज ऑफ टॉलरेंस, लिमिट्स, फिट्स एंड अलाउंसेस इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए प्रोडक्शन के फील्ड में आपको टॉलरेंस, लिमिट्स, फिट्स, अलाउंसेस इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चैप्टर आपको इंडस्ट्री में मतलब कंपलसरी आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सभी के इंडस्ट्री में सारे के सारे काम इसी कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसी फंडे के ऊपर चलते हैं। अभी देखो पार्ट ए, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। आज हम पार्ट ए शुरू करने वाले हैं, तो उसमें कुछ डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, उसको आज हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखो नॉमिनल साइज। अभी नॉमिनल साइजिंग क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपोनेंट। इट इज अ साइज बाय विच इट इज स्पेसिफाइड इन अ ड्राइंग एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। इट इज़ नेवर यूज इन अ प्रिसिशन मेजरमेंट। यानी कि नॉमिनल साइज यानी कि जो एक्चुअल जो साइज़ गिवन है आपको मशीनिंग करने के लिए, मतलब एक रॉ मटेरियल की साइज़ आप बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल की मान के चलो कि 40 mm आपको एक रॉ मटेरियल गिवन है, तो वो क्या होगी, इसकी नॉमिनल साइज होगी। फिर बेसिक साइज, इट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंपोनेंट विद रेफरेंस टू द विच ऑल द लिमिट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ साइज आर फाउंड। इट इज़ द सेम फॉर होल एंड करस्पॉन्डिंग शाफ्ट। यानी कि इसमें वो क्या करना, वर्कपीस की मटेरियल की साइज़ भी काउंट करना है और साथ में जो उसको वेरिएशन देने वाले हैं, मतलब मान के चलो कि अभी 40 का एक रॉ मटेरियल है, आपको 38 बनाना है, तो 38 से 0.5 ऊपर, 0.5 नीचे, 38.5 टू 37.95, ये जो साइज़ है उसको हम बोलते हैं बेसिक साइज बोलते हैं। अभी एक्चुअल साइज, इट इज़ द मेजर साइज ऑफ द कंपोनेंट, इट गिव द एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम द साइज गिवन इन द ड्राइंग। सेम ही आएगा इसमें। डेविएशन क्या होता है, अभी इट द अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम एक्सटेंट एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब एक्चुअल साइज क्या है और इसकी बेसिक साइज क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाले, जिसकी एक्चुअल साइज अपने मान के चलो कि उसकी 40 है और उसको वेरिएशन में आप 38.5 तक ला रहे हो, तो ये हो गया उसका डेविएशंस हो गया, उसको डेविएशन मिलते हैं। अभी डेविएशन में भी 2 टाइप के डेविएशंस रहते हैं। एक रहता है एक्चुअल डेविएशन विद, इट इज़ द अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। इसमें बेसिकली 2 डेविएशन रहते हैं, एक रहता है अपर डेविएशन और एक रहता है लोअर डेविएशन। तो अपर डेविएशन किसको बोलते हैं, मान के चलो कि 40 का शाफ्ट है, आपको उसको 38 बनाना है, लेकिन 38 के लिए, एक मिनट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मान के चलो कि एक शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट है,